Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject moral values of class 4th and this is the 9th chapter. Name of the chapter is compassion. Compassion means daya. Okay, here are some questions. What do you understand by the word compassion? Compassion शब्द से, दया शब्द से आप क्या समझते हैं? Are you a compassionate person? क्या आप एक दयावान व्यक्ति हैं? Do you like योर फ्रेंड्स टू बी द कंपैशनेट पर्सन? क्या आप पसंद करेंगे कि आपका मित्र भी एक दयावान व्यक्ति हो? ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर. महात्मा बुद्धा चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था. ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन ऑफ कपिलवस्तु और वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे. वन डे, एक दिन, द यंग प्रिंस सिद्धार्थ वॉज सिटिंग इन द रॉयल गार्डन. एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठे हुए थे. द वेदर वॉज फाइन. मौसम बहुत सुहावना था. द स्काई वॉज क्लियर. आसमान साफ था. ही लुक्ड अप हाई अबव द गार्डन. और वह बागीचे में बैठकर ऊपर की तरफ निहार रहे थे. अ फ्लॉक ऑफ सन वॉज फ्लाइंग इन द स्काई. आसमान में हंसों का एक समूह उड़ा हुआ जा रहा था. सडनली अ स्वान फ्लटर्ड टू ग्राउंड एंड फेल डायरेक्टली हिज लैप. अचानक एक हंस फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर आकर गिरा और वह डायरेक्टली उनकी गोद में आकर गिर गया. इट ट्राइड टू फ्लाई बट इन वेन. ये हंस उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिल्कुल बेकार में. He found that it was badly wounded. उन्होंने देखा कि ये हंस बहुत बुरी तरह से घायल था. Someone had shot it with an arrow. किसी ने इसको तीर मारा था. The young prince heart filled with pity. इस जो युवक जो प्रिंस था, राजकुमार था, इसके मन में दया भर गई. He picked up the wounded son in his arm. और उन्होंने बहुत ही प्यार से उस हंस को उठाया, अपनी बाहों में भरा उसको. And the swan was still trembling with fear. लेकिन वो हंस अब भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था. The kind-hearted prince removed his arrow very carefully. उस दयावान जो राजकुमार था, उस दयालु राजकुमार ने बहुत ही प्यार से उस तीर को धीरे धीरे बाहर निकाला. He cleaned its wound. उसने उसके जख्म को, उसके घाव की सफाई की. Applied medicine and dressed the wound. उसको दवाई लगाई और उसके घाव पर पट्टी बांधी. सडनली हिज कजन प्रिंस देवदत्त केम रनिंग. अचानक उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो दौड़ता हुआ आया. ही वॉज हैविंग अ बो इन हिज हैंड. उसके हाथ में धनुष था. एंड अ क्वेर ऑन हिज बैक. और उसके पीठ पर तरकस था. आई हैव हिट द स्वान विद माई एरो. मैंने इस हंस को अपने तीर से मारा है. गिव इट टू मी. इसे मुझे दे दो. ही डिमांडेड. उसने मांग की. आई हैव नर्स्ड इट एंड गिवन इट प्रोटेक्शन. मैंने इसकी सेवा की है, नर्सिंग की है और इसकी रक्षा की है. आई वुडंट गिव इट. मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगा. सिद्धार्थ रिप्लाइड. सिद्धार्थ ने जवाब दिया. द डिस्प्यूट ग्रू अप एंड देवदत्त कंप्लेन टू द किंग. झगड़ा इतना बढ़ गया कि देवदत्त ने राजा से कंप्लेन की या शिकायत की. द किंग कॉल्ड सिद्धार्थ टू द रॉयल कोर्ट. उस राजा ने उस सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया. सिद्धार्थ केम अलोंग विद द स्वान. और जो सिद्धार्थ था वो उस हंस को अपने साथ लेकर आया. सिटिंग कंफर्टेबली इन हिज आर्म्स. जो कि उसकी भुजाओं में बहुत आराम से बैठा हुआ था. प्रिंस देवदत्त वॉज ऑलरेडी देयर. और प्रिंस राजकुमार देवदत्त भी वहां पर पहले से ही था. देवदत्त सेज दैट ही हैज सॉट द स्वान एंड नाउ यू हैव रिफ्यूज टू पार्ट विद इट. देवदत्त ने कहा कि मैंने इसको तीर से मारा है, इस हंस को, और अब आप इस हंस को मुझे देने से मना कर रहे हैं. द किंग सेड. राजा ने कहा, योर मैजेस्टी, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ सो द सन इज माइन. उसने राजा से कहा कि मैंने इसको बचाया है और अब मैंने इस हंस का जीवन बचाया है और ये हंस मेरा है. द यंग प्रिंस रिप्लाइड. उस जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उन्होंने जवाब दिया.
बट इट्स माई प्रे, लेकिन यह मेरा शिकार है। आई एम अ क्षत्रिय, मैं एक क्षत्रिय हूँ। आई कैन नेवर डिजर्ट वन हु हैज शॉट हिज प्रोटेक्शन, मैं जो मेरे पास आता है मैं उसका हमेशा सहारा बनता हूँ। सैड देवदत्त, देवदत्त ने कहा। द किंग वॉज इन ए ग्रेट फिक्स, राजा बहुत ही दुविधा में फंस गया। ही कुड नॉट केम एनी कंक्लूजन, राजा किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही टर्न टू हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू डिसाइड द केस, उन्होंने अपने मंत्री से को बुलाया और उनसे उसके जो ये झगड़ा था इसका निर्णय करने के लिए कहा। ओ किंग, ओ राजा, लेट द सन इटसेल्फ डिसाइड द केस, इस हंस को स्वयं ही निश्चय करने दो। इस जो ये केस है इसका निश्चय, इसका फैसला इस हंस को ही करने दो। ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा। ही आस्क्ड प्रिंस सिद्धार्थ टू प्लेस द स्वान ऑन द ग्राउंड, उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि वो उस हंस को जमीन पर रख दें। देन ही आस्क्ड प्रिंस देवदत्त टू कॉल द स्वान, तब उन्होंने राजकुमार देवदत्त से कहा कि वो उस हंस को अपनी तरफ बुलाएं। देवदत्त कॉल्ड इट बट इट ट्रेम्बल्ड विथ फियर एंड ट्राइड टू रन अवे, देवदत्त ने उसको अपनी तरफ बुलाया लेकिन वह हंस डर के मारे कांप रहा था और उसको देखकर भाग रहा था। देन द मिनिस्टर आस्क्ड प्रिंस सिद्धार्थ टू कॉल इट, तब मंत्री ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि अब वो उस हंस को अपनी तरफ बुलाएं। सिद्धार्थ केम टू द स्वान एंड स्प्रेड हिज वार्न, सिद्धार्थ उस हंस की तरफ आए और उन्होंने उस हंस की तरफ अपनी भुजाएं फैला दी। What a surprise! कितने आश्चर्य की बात थी। The swan promptly jumped into his arms and hid in his lap. वो हंस बहुत खुशी से उछला और उसकी भुजाओं में जाकर बैठ गया, उनकी गोद में जाकर बैठ गया। All the courtiers cheered the kings for the kind prince. और सभी दरबारियों ने उस दयालु प्रिंस की प्रशंसा की। So the moral is, इसलिए शिक्षा ये मिलती है, द सेवियर इज सुपीरियर टू द किलर, मारने वाले से बचाने वाला कहीं अधिक बड़ा होता है। फैक्ट, अ थिंग ऑफ कंपैशन इज अ जॉय फॉर एवर, दयालुता की भावना से हमेशा खुशी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।